सो हेलो चैंपियन, तो कैसे हैं आप सब? ऑल सेट। जैसा कि हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका का, फर्स्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा था तथा बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा था, जो कि क्या थी। ये हमारा आज सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम? सेकेंड लेक्चर में बेसिकली एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल के बारे में क्या, एंगल किसे कहते हैं, कि एंगल की रेडियस क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तथा फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल क्या होता है, एंगल किसे कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या आज? एंगल। एंगल किसे कहते हैं? एंगल कहते किसे हैं? एंगल यानी कोण। एंगल यानी कोण। एंगल यानी कोण किसे कहते हैं? एंगल। एंगल क्या होती है? दो रेखाओं के बीच घिरा क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखा, मान लीजिए एक ये रेखा है। कोण बनाने के लिए हमें दो रेखा चाहिए होती है, एक ये रेखा, एक ये रेखा। ये रेखा, ये क्या है? कोण है। मतलब दो रेखाओं के बीच घिरा क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोण। दो इसे क्या कहते हैं? कोण। दो रेखाओं के बीच घिरा क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? एंगल। जैसे ये क्या, एक ये है रेखा, एक ये रेखा, जो ये एरिया, इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल यानी कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। तो दो रेखाओं के बीच घिरा क्षेत्रफल को एंगल कहते हैं। जैसे ये सर्कल में देखिए, सर्कल में ये हो गया, ये हो गया क्या, एक ये एक रेखा, एक ये रेखा। ये एरिया क्या होता है हमारा? क्या एंगल होता है, थीटा, जिसे हम क्या, एंगल को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ये क्या होता है? कोण होता है हमारा। और ये क्या होता है? आर्क। ये क्या होता है? आर्क। आर्क या जिसे कहते हैं हिंदी में चाप, आर्क। ये क्या होता है? आर्क। ये क्या होता है? आर्क। और देखिए जैसे ये इसमें ए बी सी, आर्क को हम किससे डोनेट करेंगे? एल से करेंगे। तो इसमें क्या है? ये क्या है? ये देखिए रेखा में जो ये क्या होता है? रेडियस होता है। ये क्या होता है? रेडियस यानी त्रिज्या होता है। ये भी क्या है? रेडियस। दो रेखाओं को, जो ये दो रेखाओं है, जो हमने दो रेखा ली, उन दो रेखा को जो मिलाते उसे क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आर्क। आर्क बोले तो चाप, इसे क्या कहते हैं? आर्क। मतलब को एंगल किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच घिरा क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, बस ये समझ लीजिए। ये क्या है? कोण। तो हमारा थीटा यानी कोण बराबर क्या होता है? कोण। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। क्या? त्रिज्या। कोण यानी एंगल को चाप, आर्क बाई रेडियस। ये क्या हो गया हमारा? एंगल का फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? एंगल का फार्मूला हो गया। मतलब कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। और इसी को हम क्या लिखते हैं? थीटा इक्वल टू क्या? एल बाई आर। क्या? एल बाई आर। इसी को हम क्या? एल। एल क्या है? यहाँ हमारा आर्क है, आर क्या है? रेडियस है। और थीटा क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल। एल क्या है हमारा? आर्क है, एल हमारा क्या? आर्क है, आर क्या है? रेडियस है, और एंगल है। और इसमें आर्क किसे कहते हैं? जैसे कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, एक ये दो रेखा हैं, इनके ये जो एरिया, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। मतलब दो रेखाओं के बीच, ये रेखा और ये रेखा, इसको दोनों को क्या बोलते हैं? आर्क। ये क्या होता है? रेडियस होता है। ये हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। ये क्या होता है? थीटा होता है। ये अब कभी कभी यही फार्मूला हमसे आपको अगर एल पूछ ले, मतलब एल आर्क पूछ लेगा, तो आर्क बराबर क्या हो? थीटा इंटू आर कर दोगे। थीटा इंटू आर कर दो, क्या कर दे? थीटा इंटू आर। और कभी रेडियस दे देगा, थीटा बाई एल कर देंगे। थीटा बाई एल। बेसिकली आपको कहीं पास लेंथ, कहीं पर रेडियस दे देगा और आपसे क्या पूछेगा? थीटा पूछेगा। कहीं पर थीटा दे के आर्क पूछेगा, कहीं आर्क दे के ये सब पूछ सकता है। इसीलिए क्या ये तीनों फार्मूला का यूज़ होगा आगे चीज़ें में। कहीं पर आपको दे देगा, रेडियस निकाल देगा, कहीं थीटा देगा। ये मैकेनिज्म, पूरे फिजिक्स के मैकेनिज्म में यही सब चीज़ें यूज़ होंगी। कहीं पर थीटा दे देगा, हमको आर्क निकालना होगा, कहीं पर आर्क दे के थीटा निकालना होगा। अब चलिए, अब क्या बात करेंगे? एंगल। एंगल के यूनिट के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट, एंगल की यूनिट क्या होती है? आई होप कि नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे करा ही देता हूँ। मान लीजिए जैसे क्या, मान लीजिए जे इरेज कर दे रहा हूँ उसका, तो फिर एक क्वेश्चन हो जाए इसी पे। एक क्वेश्चन जैसे आपको आर्क दे दिया, आर्क इक्वल टू कितना दे दिया? आर्क इक्वल टू क्या दे दिया? थ्री बाई टू इंटू आर ये दे दिया। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है थीटा पूछा है, तो आप थीटा बताइए क्या होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू क्या? एल बाई आर होता है। एल बाई आर होता है। तो थीटा यहाँ क्या है? थीटा कितना है? एल कितना है? ये क्या? आर्क। यही क्या है? आर्क है।
आर्क है, तो यहाँ आर्क की वैल्यू रख दीजिए 3/2 इंटू क्या रेडियस आर, रेडियस दिया है आर, आर से आर कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 3/2। अब जैसे कहीं आपको थीटा दे देगा, कहीं पर क्या, जैसे यहाँ आर्क दे के थीटा पूछ लिया, कहीं पर आपको रेडियस दे के थीटा दे के आर्क पूछ लेगा, मतलब तीनों में से कुछ भी चीज़ें, एक चीज़ दो चीज़ दे के कोई तीसरा चीज़ हमसे पूछ सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं अगले अब हम क्या यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट बेसिकली जो एंगल की जो यूनिट होती है 3 यूनिट होती हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। 3 एंगल के 3 यूनिट होते हैं। क्या होता है, रेडियस, रेडियस हो गया। और इसके बाद क्या, रेडियस क्या होती है, बेसिकली जितने भी चीज़ें एंगल होती है वो रेडियस में होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है एंगल की। फिर इसके बाद रेडियस हो गया, और रेडियस के बाद इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मिनट और सेकंड होता है, तथा एक डिग्री होता है। डिग्री क्या होता है, डिग्री, इसका दूसरा एंगल क्या होता है, डिग्री होता है। डिग्री कैसे, ये एक प्रैक्टिकली यूनिट होता है। डिग्री क्या होती है, प्रैक्टिकली यूनिट, इसको प्रैक्टिकली से निकाला जाता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, इसका मिनट और सेकंड होता है। क्या होता है, मिनट और सेकंड, क्या होता है, मिनट होता है, स्मॉलेस्ट मिनट और सेकंड। अगर मिनट कहीं पर, अगर मिनट होगा, मिनट के लिए क्या एक डंडी लगाते हैं, क्या मिनट के लिए क्या, अगर कहीं पर मिनट होगा तो एक डंडी लगाते हैं, सेकंड के लिए क्या डबल डंडी, मिनट के लिए एक डंडी और सेकंड के लिए डबल डंडी। रेडियस, देखो एंगल कोण के 3 यूनिट होते हैं। सबसे पहले क्या, रेडियस, बेसिकली जो रेडियस होती है बड़ी यूनिट होती है, इसको जो भी एंगल होते हैं वो सबसे ज़्यादा रेडियस में नापे जाते हैं। डिग्री ये छोटे एंगल के लिए होता है, डिग्री में जो एंगल होता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट मिनट और सेकंड तो एकदम छोटी यूनिट होती है। तो आइए समझते हैं रेडियस। पाई क्या होता है, पाई रेडियन का मतलब क्या हो गया, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब क्या, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब चाहे इसको आप, जैसे ये एंगल है, इसको चाहे आप पाई रेडियन बोल दें या इसको बोल दें 180 डिग्री, बात एक ही है। क्या है, बात एक ही है। चाहे इसको पाई रेडियन बोल दे, चाहे 180 डिग्री बोल दे, बात एक ही है। अब जैसे डिग्री, अब डिग्री पे आते हैं। ये क्या है, डिग्री बेसिकली प्रैक्टिकली यूनिट होता है। जैसे एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। एक डिग्री में 60 मिनट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक डिग्री में 60 मिनट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर मान लीजिए 1 मिनट, ये बेसिकली मान लीजिए 1 मिनट का एंगल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं ये 1 मिनट का एंगल नहीं, 1 मिनट का एंगल बहुत छोटा होता है। हम बेसिकली मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1 मिनट का एंगल है, 1 मिनट, अगर एक डिग्री मान लीजिए 1 डिग्री का एंगल है, ये क्या है 1 डिग्री, बेसिकली क्या 1 डिग्री का एंगल, 1 डिग्री बहुत छोटा होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। मिनट के लिए एक डंडा लगाते हैं, सेकंड के लिए डबल डंडा लगाते हैं। एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट का मतलब क्या हो कि 1 डिग्री का एंगल, उसके 60 टुकड़े हो, ये इसके 60 टुकड़े कर दो। एक डिग्री में 60 मिनट मतलब 1 डिग्री का एंगल बने और उसके 60 टुकड़े कर दो। और जो हर टुकड़ा क्या होगा, 1 मिनट होगा। हर टुकड़ा क्या होगा, 1 मिनट का होगा। हर टुकड़ा क्या होगा, 1 मिनट का होगा। हर टुकड़ा क्या होगा, 1 मिनट। फिर जो 1 मिनट है, 1 मिनट के 60 टुकड़े कर देने पे क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, 60 सेकंड। 1 मिनट के अगर हम 60 सेकंड, मतलब जो 1 मिनट है, अब जो 1 मिनट बचा है उसका 60 टुकड़ा कर देने पे 60 सेकंड हो जाएगा। 60 सेकंड, जैसे जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते ही हैं। ये देखिए 60 सेकंड, 60 सेकंड मैं लिखूंगा नहीं, डबल डंडी लगा दिया मतलब सेकंड हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब कि अगर 1 मिनट का एंगल बनता है, 1 मिनट का एंगल यानी 1 डिग्री का एंगल होगा तो कितना होता है, उसमें 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री का एंगल बनता है, उसके 60 टुकड़े कर देंगे। और जो हर टुकड़ा क्या होगा, 1 मिनट होगा। फिर 1 मिनट का जो है उसके 60 टुकड़े कर दे। जैसे ये है, मान लीजिए ये 1 डिग्री का एंगल बना रहा है। बेसिकली मान लीजिए कि 1 डिग्री का क्या है, एंगल है, इसके 60 टुकड़े कर देंगे। कितने कर देंगे, 60 टुकड़े। और जो 60 टुकड़ा होगा, हर टुकड़ा 1 मिनट होगा। कितना होगा, हर टुकड़ा कितना होगा, 1 मिनट। और उस 1 मिनट के 60 टुकड़े कर देने पे क्या बन जाएगा, 60 सेकंड बन जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन एक कराते हैं, जैसे
2 डिग्री में कितने मिनट होंगे, चलिए सॉल्व कीजिए। तो 2 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 2 डिग्री में कितने मिनट होंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2 डिग्री में कितने मिनट होंगे, इसको लगाइए। 2 डिग्री में कितने मिनट होंगे, इसको सॉल्व कीजिए। 1 मिनट में कितना होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 2 डिग्री में कितने कितने मिनट होंगे, तो कितने मिनट होंगे। तो भाई 2 डिग्री है, 2 डिग्री में कितना होता है, एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं, ठीक। और 2 डिग्री में कितना होता है, 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 मिनट, 120 मिनट। अगर आपसे दे दिए यहीं पर 2 मिनट में, अगर जैसे यही क्वेश्चन दे दे कि 2 मिनट में कितने डिग्री हो गए, 2 मिनट में कितने डिग्री हो गए, अब बताइए डिग्री 2 मिनट में कितने डिग्री होंगे। अब 2 मिनट में कितने डिग्री, इसको सॉल्व कीजिए। अभी तक हमने क्या पूछा था, 2 मिनट में कितने, 2 डिग्री में कितने कितने मिनट होते, हमने इसमें क्या पूछा था, ये वाले क्वेश्चन में हमसे आपसे क्या पूछे थे, 2 डिग्री में कितने मिनट होते। अब यहाँ मैं पूछा हूँ कि उससे 2 मिनट में कितने डिग्री होते, दोनों चेंज है, इन्वर्जन इंटर कन्वर्जन है ये। मतलब पहले मैं क्या पूछा था, 2 मिनट, 2 डिग्री में कितने मिनट होता, पहले मैं ये पूछा था। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ, 2 मिनट में कितने डिग्री होंगे, इसको सॉल्व कीजिए। 2 मिनट में कितने डिग्री होंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, देखो 1 मिनट, एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं, कितना होता है, 60 मिनट। मानते हैं कि नहीं बात, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री क्या 1/60 हो जाएगा, क्यों 1/60 हो जाएगा, मानते हैं कि नहीं। देखो 1 डिग्री में कितना हो गया, 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना 1/60 हो जाएगा। अब हमसे पूछा कितना है, 2 मिनट का, तो 2 मिनट का कितना, 1 का जब 1/60 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, तो उसे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2 डिग्री इक्वल टू क्या 1/30। ये हो गया, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ एंगल, मतलब डिग्री को कैसे रेडियन में बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में। जैसे आपको फिजिक्स में क्वेश्चन दे देगा कि डिग्री दिया जाएगा, उसको रेडियन में कहीं कन्वर्ट करना होगा, और रेडियन होगा तो कहीं उसको डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा फिजिक्स में आने वाले चैप्टर में। तो आज इसी को भी ख़त्म कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक तरफ पढ़ेंगे डिग्री को रेडियन में बदलना, और दूसरे पर इधर क्या पढ़ेंगे, डिग्री को रेडियन में, इधर रेडियन को डिग्री में, इधर रेडियन को डिग्री में कुछ है। पर देखिए डिग्री को हमको किस में बदलना है, इसमें डिग्री को रेडियन में, इसमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। और देखिए फर्स्ट वाले में क्या डिग्री को रेडियन में, और सेकंड वाले में क्या कर, तो देखिए सबसे फर्स्ट वाले पे डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। डिग्री 180 डिग्री बोले तो क्या 180 डिग्री, देखिए फर्स्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री या पाई रेडियन, क्या 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो 1 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, 1 रेडियन के लिए क्या π/180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 रेडियन के लिए क्या हो जाएगा, π/180 है। अगर थीटा रेडियन है, क्या थीटा रेडियन, अगर थीटा रेडियन है तो कितना हो जाएगा, π/180 इंटू थीटा, ये क्या हो गया, थीटा। ऐसे क्या करेंगे, कन्वर्जन कर देंगे डिग्री रेडियन। तो बेसिकली रेडियन को जब भी आपसे पूछेगा रेडियन इक्वल टू क्या π/180 इंटू थीटा। ये अगर आपको कहीं डिग्री में दे देगा, अभी कहीं आपको डिग्री में दे देगा, कहीं कि इसको रेडियन में बदलिए, तो रेडियन बराबर π/180 इंटू थीटा लगा दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे रेडियन को डिग्री में, इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, पाई रेडियन कितना हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 180/पाई हो जाएगा अपान, और थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री के लिए क्या हो 180/पाई इंटू थीटा। ये किसके लिए है, डिग्री के लिए। जब आपसे डिग्री को पूछेगा फार्मूला डिग्री, जब आपको रेडियन देगा डिग्री निकालने के क्या करने के 180/पाई इंटू थीटा लगा दीजिए, ये हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने के, कन्वर्ट करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन है, इसमें क्या है डिग्री को रेडियन में बदलना है, इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या डिग्री को रेडियन में, इसमें रेडियन को डिग्री। सबसे पहले 30 डिग्री को हमको किस में बदलना, रेडियन में। जब भी 30 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 लगाते हैं। क्या करते हैं, π/180 इंटू थीटा,
यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह क्या रख देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री रखें कितना, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा पाई बटे 3 छंग 18 6। इसमें क्या 90 पाई बटे 180 रखना है, वही रखना है थीटा। यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री, यहाँ 90 रखेंगे। थीटा थीटा कितना तारा पाई बटे 2। अब ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक। जैसे ये अब इसमें क्या रेडियन को डिग्री में बदलना है, क्या करना है रेडियन को डिग्री में, रेडियन को डिग्री में बदलने के 180 बटे पाई इंटू थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पाई बटे 2। पाई बटे 2 रख दो कि पाई से पाई कैंसिल, कितना 2 18 9, कितना आ जाएगा 90। इसमें क्या पाई बटे 6, पाई बटे 6 यहाँ पर 180 बटे पाई इंटू थीटा कितना है पाई बाई 6। पाई से पाई कैंसिल, कितना 36 18, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये वाले क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे क्या है, एक बार टिग्नोमेट्री। अब क्या बेसिकली टिग्नोमेट्री के विषय में बात करेंगे। टिग्नोमेट्री आइए देखते हैं। टिग्नोमेट्री में सबसे पहले टिग्नोमेट्री में सबसे पहले आधार, लंब तथा कर्ण निकालना सीखेंगे। कब लंब होता है, कब कर्ण होता है, कब आधार होता है, कब बेस होता है, कब हाइपोटेनियस होता है। चलिए देखते हैं। जैसे ये 2 एंगल हमने ये क्या है त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है, ये क्या है 90 डिग्री पे, ये क्या है त्रिभुज। ये देखिए ये बेसिकली 2 त्रिभुज है, ठीक। इस पे एक बार एंगल इधर दिया है, इसमें हमने एंगल यहाँ दिया है, ठीक, ये दिया है, ठीक। अब इसमें आपको बताना है कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो देखिए सबसे पहली पॉइंट, थीटा के सामने वाला क्या, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है। क्या होता है थीटा के सामने वाला लंब होता है। जो बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण होगी। क्या बड़ी वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। जो बड़ी वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। लिख लीजिएगा इसको। अगर वैसे बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि जो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और जो बड़ी वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो जैसे देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी ये है, इसमें थीटा के सामने वाली भुजा क्या है ये है। तो थीटा के सामने भुजा क्या, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो क्या ये लंब हो गया, ये थीटा के सामने ये क्या लंब हो गया। सबसे बड़ी भुजा कौन है, इसमें देखिए ये इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी, सबसे बड़ी कौन है ये लगभग 1 और आधा मार्कर है, इसीलिए बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है। जैसे ये थीटा, इसमें सबसे ये इतनी बड़ी सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण हो गया। और जो लंब और कर्ण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं आधार कहते हैं। ये क्या है आधार। कोई ज़रूरी नहीं कि आधार नीचे ही हो, देख लीजिए जैसे इसमें आधार नीचे, इसमें क्या आधार इधर है, ठीक। ये हो गया। सबसे पहले हम थीटा के हिसाब से एंगल को पहचानना सीखेंगे, कब लंब होता है, कब कर्ण होता है, कब आधार होगा, ठीक। अब देखिए, अब जैसे और ये वाला फार्मूला बेसिकली इसको याद रखिएगा। क्या, जैसे लंब का स्क्वायर जो होता है प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वो किसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि कभी आपको लंब दे देगा, आधार दे देगा, आपसे क्या पूछ लेगा कर्ण पूछ लेगा, और कभी आपको आधार दे के कर्ण दे के लंब पूछ लेगा। अभी क्वेश्चन कराते हैं, देख लीजिए। लंब थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती। जैसे ये देखिए, जैसे ये दे दिया क्या, ये वाली भुजा क्या, ये क्या 4 दे दिया, इसको 3 दीजिए। अब ये क्या दे दिया थीटा दे दिया, थीटा। अब हमसे क्या पूछा है कर्ण, अब हमसे क्या पूछा है कर्ण पूछा है। इसमें कर्ण बताइए। तो कर्ण बताने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें देखिए लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या लंब होती है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार क्या है कर्ण। तो ये आधार क्या है 4 का स्क्वायर प्लस कर्ण निकालना है हमको, कर्ण का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 चौक क्या होगा 16 हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा के स्क्वायर। के इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कर्ण कितना है 5, ये 5 आ गया, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हाँ, सबसे मेन डाटा ये वाला ज़रूर याद रखेंगे। इसको अपने मनो मंदिर में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए, एकदम कसम खा लीजिए कि भूलना नहीं। और कसम मेरी नहीं खाना है, क्योंकि मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। देख लीजिए अपने हिसाब से किसकी कसम खाना है। इसको मतलब एकदम दिमाग में बैठा लेना। ये डाटा, ये वाली चीज़ें बहुत जगह पर आएंगी। ये चीज़ कहाँ आएंगी, बहुत जगह पर। 37 डिग्री और ये 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री। 37 के सामने वाली भुजा क्या 3 हो गया, ये 4 हो गया 5। ये डाटा हमेशा याद रखिएगा। क्या है, ये डाटा हमेशा याद रखिए। 37 के सामने हमेशा जो होगी 3 डिग्री हो गई, 53 के सामने 4 डिग्री हो गया। अब जैसे इसमें पूछ ले ये
ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ये वाली तो हमेशा 100% याद रखिएगा। मैं वहाँ पूछूंगा आपसे, देखिए मैं कि बताया था मैं ये चीज़। ये देखिए, ये हमेशा 37 के सामने वाले भुजा 3, और ये वाली एंगल तो पूरा याद रख लो कि हाँ, कि अगर 37 के सामने हमेशा थीटा, अगर हम 37 ले लेंगे तो उसके सामने 3 रखेंगे, 53 ले लेंगे 4 रखते हैं, और दोनों एंगल में 37 और 53 में 5 कॉमन होता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेसिकली 6 होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, साइन होता है, साइन हो गया, फर्स्ट साइन हो गया, दूसरा कितना हो गया, कॉस हो गया, कॉस, तीसरा कौन हो गया, साइन कॉस टेन हो गया, टेन थीटा, और चौथा क्या हो गया, कॉट थीटा, पांचवा कौन सा हो गया, सेक थीटा, और छठा कौन, कॉसेक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अब होता क्या है, बेसिकली देखिए ये सब एंगल से निकलता है। ये देखिए, जैसे हमने क्या ले लिया, इसके थीटा, ये थीटा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। इसी के लिए इनकी वैल्यू निकालने के सबसे पहले क्या, लाल बटे कक्का याद करना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक, लाल बटे कक्का, लाल। सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ऐसे चलेंगे, कैसे, ऐसे चलेंगे और सीधा चलेंगे। जब इधर चलते हैं तो क्या उल्टा चलते हैं, तो चीज़ों को क्या करें, उल्टा चल देंगे। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये यहाँ से, ये क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है, कॉस होता है, ये टेन होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या सीख सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। और जब कॉट पे आते हैं, क्या करते हैं, इधर को चलते हैं, इधर को चलेंगे, क्या फार्मूला को पलट देंगे, मतलब आधार ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। और जैसे कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉसेक थीटा में क्या, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये देखिए, ये ऐसे। आपसे जैसे मैं पूछूंगा साइन थीटा बराबर क्या हो, तो आपको बताना पड़ेगा लंब बटे कर्ण। जैसे कॉस थीटा बराबर पूछूंगा, क्या बताना, फिर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या बताऊंगा, लंब बटे आधार बताना है। कॉट थीटा बराबर क्या, आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब आपको बताना हो। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन कराते हैं, वही 37 डिग्री वाला एंगल वाला, ताकि ये याद हो जाए। क्या हमने बताया था, ये हो गया 37 के सामने क्या होगा, 37 के सामने क्या होगा, 3 होगा। और 53 के सामने क्या होगा, 4, 53 के सामने क्या, 4 होगा, और ये 5 होगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दे, आपसे पूछ ले क्या, साइन 37 साइन 53 की वैल्यू बताइए, साइन 37 तथा साइन 53 की वैल्यू बताइए। चलिए कोई लग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इस थीटा में, इसमें देखिए क्या, थीटा यहाँ का है 37 डिग्री, तो यहाँ पर हम 37 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, 37 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, लंब क्या होगा भाई, 37 के रिस्पेक्ट में क्या, लंब ये होगा 3। अब कर्ण क्या होगा, 5, कर्ण क्या होगा 5। अब 53 डिग्री पे आते हैं, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। और 53 के रिस्पेक्ट में देखें, लंब क्या होगा, 4 होगा, कर्ण कितना होगा, 5 होगा, ये हो गया। जैसे आपसे पूछ ले कॉस थीटा, कॉस 37 पूछ ले, और साइन 53 पूछ ले, साइन 53 नहीं, कॉस 53 भी पूछ ले, कॉस 53। तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण लिख दो, कॉस। अब कॉस 37 जो भी देखो कि पहले 37 के रिस्पेक्ट में देखो, 37 के रिस्पेक्ट में आधार कौन सा है, ये तो लंब हो गया, आधार क्या है, 4। अब कर्ण कितना है, 5। 53 के रिस्पेक्ट में देखोगे क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, ये भी कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। अब 53 के रिस्पेक्ट में आधार कौन है, 53 ये है, ये लंब आधार कितना है, 3 है। अब कर्ण कितना है, 5, ये हो गया। देखिए ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन इफ़ मान लीजिए tan थीटा बराबर क्या, 3/4 दे दिया, क्या tan थीटा बराबर क्या दे दिया, tan थीटा बराबर 3/4। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए चलिए ये हो गया एंगल बताइए, पहले साइन, लाल बटे कक्का पहले लिख लीजिए, लाल बटे कक्का, इसको याद कर लिए आपको हेल्प करेगी। tan
ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। तो क्या टैन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। मतलब ये लंब की वैल्यू दी है, ये आधार की वैल्यू दी है। लंब कितना है, अगर हम थीटा इसको लेते हैं तो लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कर्ण क्या है, कर्ण नहीं दिया, कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या, कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, कर्ण का स्क्वायर। 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 4 16 हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर। 16 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी के स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5। कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। जब कर्ण हमारा 5 आ गया तब क्या, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए, अब लंब इसमें क्या है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या है, लंब 3। और कर्ण कितना है, 5। आधार कितना है इसमें, आधार 4 है। कर्ण कितना है, 5। ये लीजिए सॉल्व हो गया। इस तरह के अभी लास्ट में आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। अब देखिए अगले टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि ये सारे वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना, 1/√2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब उसी का जस्ट उल्टा करते चलिए, कॉस 0 अंश का मान कितना, 1 हो जाएगा। और साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और कॉस 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, अभी ये आगे बताऊंगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। मतलब इसको आप एक दूसरे से भाग दे, 0 से भाग 1 में देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का भाग, अगर हम 1 का भाग 0 में दे देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और टैन 30 अंश का मान, टैन 30 अंश का मान 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। और टैन 45 अंश के क्या, इससे कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना 1 बचेगा। और टैन 60 अंश का मान कितना, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, √3 बचेगा। और क्या, टैन 0। अच्छा बताइए, 1 का भाग 0 में देने पे क्या आता है, 0 आता है कि इनफाइनाइट आता है, 0 आता है या इनफाइनाइट। बहुत से बच्चे 0 बता रहे हो, बट इसमें क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अगर 1 का भाग 0 में देते हैं क्या, इनफाइनाइट आता है। ये क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। बस इतना ही वैल्यू आपको याद कर लेना है। और इसके बाद आपको सारी वैल्यू 180, 20, 60 आगे इसको हम निकालना सीखेंगे। इसको याद कर लीजिए, इसके बाद आपको वैल्यू आगे निकालना हम सिखाएंगे। अब आगे चलते हैं, कैसे किसी टैन 120 डिग्री अगर टैन 300 दे देगा, टैन 140 दे देगा, टैन 250 दे देगा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालना सीखते हैं। आइए चलते उसकी तरफ चलते हैं। नोट कर लिया आई होप आप लोगों ने। अब कैसे अगर दे दिया आपको टैन 180 डिग्री, टैन 90 डिग्री, टैन 140 डिग्री, तब कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। ये 4th कोऑर्डिनेट बना लिए, 4 कोऑर्डिनेट बनाइए। ये हो गया, ये हो गया, 4 कोऑर्डिनेट बना लीजिए ऐसे। ये क्या है, इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोल दीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बस ऐसे ही नाम डाल लीजिए। इसको क्या बोल दीजिए सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोल दीजिए सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोल दीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोल दीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोल दीजिए फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोल दीजिए फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ 0, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 होता है, ये कितना होता है, ये 90 होता है, ये कितना होता है 180 होता है, ये कितना होता है 270 होता है, ये कितना होता है 360 होता है। मतलब फर्दर आ चुके हैं, मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट। अब देखिए सबसे पहले अगर कोई चीज़ अगर हम 0 से 90 के बीच में लय करते हैं, मतलब 0 से 90 के बीच में रहते हैं, तो क्या होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा हमारा। कितना होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर हम 90 से 180 के बीच में जाते हैं तो वो क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। अगर 180 से 270 के बीच में जाते हैं तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। अगर 270 और 360 के बीच में रहते तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 0 से चीज़ें बड़ी होंगी और कितने 90 से छोटी। अगर चीज़ें नंबर 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो और 90 से छोटा हो तो किस में जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 90 से अधिक होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। वो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या, 180 से
180 से अधिक एंड 270 से कम होना चाहिए। कितना? 270 से कम होना चाहिए। इसमें 270 से अधिक होना है, क्या 270 से अधिक होना चाहिए, और कितना 360 से कम होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। 270 से अधिक होना चाहिए तथा 360 से कम होना चाहिए। जैसे दे दिएगा आपको खींचना। चलिए बताइए कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। दे दिया 90 प्लस थीटा, इसमें दे दिया क्या 180 प्लस थीटा, इसमें दे दिया 270 प्लस थीटा, इसमें दे दिया क्या 360, नहीं 360 प्लस थीटा। किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? 90 प्लस थीटा। 90 से अधिक हो गया तो मतलब किस कोऑर्डिनेट में? सेकंड कोऑर्डिनेट में। 90 से अधिक हो जाएगा तो किस में? सेकंड कोऑर्डिनेट में। जैसे 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में चला जाएगा? 180 से अधिक होगा। 180 से अधिक हो गया तो किस में जाएगा? किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? ये जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और 270 प्लस थीटा किस में चला जाएगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ये क्या है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में है ये ऐसे चीज़ें निकालना सीखना है। अब देखिए, अब चीज़ें क्या, अब आइए दूसरा। अब एक चीज़ और याद कर लीजिए, फंक्शन चेंज। अगर 90 एंड 270 होता है, क्या 90, इसको एकदम दिमाग मन में एकदम बैठा लेना। अगर 90 और 270 है, क्या 90 और 270 थीटा है, 90 और 270 थीटा, तो क्या फंक्शन चेंज हो जाता है? फंक्शन चेंज का मतलब 90 अगर 270 होगा तो मतलब अगर साइन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेक है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक में। इसको देख लीजिए, अगर 90 या 270 मिलता है, 180 और 360 पे चेंज फंक्शन नहीं होगा। किसमें? 90 में चेंज होगा और 270 में फंक्शन चेंज होगा, बस। 270 और 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। 90 में चेंज होगा, 270 में चेंज होगा फंक्शन, बस। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। किसमें? 90 और 270 में फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज का मतलब क्या? अगर साइन है तो उसमें कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन है तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या? साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, नहीं तो ऑल निगेटिव। ऑल निगेटिव का मतलब क्या होगा? मतलब साइन और कॉस को छोड़ के, मतलब टेन, कॉट, सेक, ये सब किस में होगा? माइनस में होगा। इसमें क्या होगा? टेन, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, ऑल निगेटिव। अगर जो वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट पहुंच जाएगा उसमें टेन और कॉट, क्या टेन और कॉट, टेन और कॉट, टेन और कॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नहीं तो ऑल निगेटिव होगा। और फोर्थ में क्या होगा? सेक, सेक, सेक और क्या? सेक, सेक और कॉस, सेक और कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नहीं तो ऑल क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो क्या होगा? सेक और कॉस निगेटिव होगा। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहते ऑल पॉजिटिव होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, नहीं तो ऑल निगेटिव। तीसरे कोऑर्डिनेट में जाते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव, नहीं तो ऑल निगेटिव। और जैसे फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कॉसेक में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल सेक और कॉसेक पॉजिटिव, नहीं तो ऑल निगेटिव। चलिए अब आगे चलते क्वेश्चन की ओर। ये जैसे ये पूछ लिया कॉस 120, कॉस 120 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 120 को क्या 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? कॉस 120 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, हाँ। और 90 प्लस 30 हो गया, 90 पे और 270 पे क्या हो जाएगा? फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज का मतलब क्या? कॉस है किस में हो जाएगा? साइन हो जाएगा। 90 और 270 में क्या फंक्शन चेंज हो जाता है? यहाँ क्या हो जाएगा? साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस की जगह यहाँ हो जाएगा साइन हो जाएगा। साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखिए प्लस लगेगा माइनस, 90 प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब किस में? साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक किस में होगा? साइन और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, नहीं तो ऑल क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्या हो जाएगा? साइन और कॉस, साइन और कॉसेक कितना हो जाएगा? पॉजिटिव, नहीं तो ऑल निगेटिव। तो साइन है ना, तो साइन 30 डिग्री के मान कितना होते हैं? 1/2। आंसर इसमें क्या आ गया? 1/2 आ गया। अब जैसे साइन 300 को सॉल्व करने की कोशिश। अब जैसे साइन 300 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 300 क्या? 300
360 माइनस 60 लिख सकते हैं। 360 माइनस 60 लिख दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब साइन 360 270 एंड 90 पे फंक्शन चेंज होता है, यहाँ 360 है तो 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। और साइन 60 डिग्री, साइन 60। अब प्लस लगेगा कि माइनस, देखिए 360 माइनस है, माइनस मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सेक और क्या, सेक और कॉस, सेक और कॉस क्या होता है, सेक और कॉस क्या होता है, सेक और कॉस वो क्या होता है, निगेटिव, नहीं तो क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव नहीं तो ऑल निगेटिव। यहाँ भी क्या लग जाएगा, निगेटिव, क्या आ जाएगा, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, -√3/2। अब इसको और इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री होगा, फिर इसके बाद लॉग पढ़ाएंगे, फिर आपको इसको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, फिर ग्राफ पढ़ाएंगे, फिर यहीं से बेसिक मैथमेटिक्स फिनिश, फिर आगे के लेक्चर को फिर चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड